well on top. Ball in, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल जो कि कल मुंबई में खेला जाएगा। तो एक हाई वोल्टेज मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि कल क्राउड हाउसफुल पैक होगा। मतलब इंडियन फैंस चाहेंगे कि हम न्यूजीलैंड से 2019 का बदला लें, लेकिन न्यूजीलैंड भी हल्के में नहीं आने का बॉस, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता है कि अगर हमने इंडिया की शुरू की 3 विकेटें गिरा दी तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो मौका क्योंकि न्यूजीलैंड के पास मौका तो है, क्योंकि लास्ट टाइम उनका जो सेमीफाइनल है वो 2 दिन तक चला था। तो अर्ली ऑन विकेट्स गिरी, उसके बाद फिर वो जो धोनी का जो रन आउट था वो एक मार्टिन गुप्टिल ने जो किया था वो टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन मतलब बड़ा क्लोज में जाके फिर वो इंडिया हार गया था। नॉकआउट स्टेज पे 2013 के बाद इंडिया ने कोई भी फाइनल या सेमीफाइनल जीता नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से हारा, वेस्ट इंडीज़ से भी हार चुका है, उसके अलावा 2015 में भी हारे। तो मतलब इंडिया के ऊपर एक इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर होगा। एक तो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, ऊपर हमने क्राउड के सामने, बेशक ओवरऑल उन्होंने 9 मैचेस वन साइडेड मारे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। इंडियन बॉलिंग बैटिंग फुल फॉर्म कर रहे क्लिक, लेकिन नॉकआउट स्टेज का एक अलग ही प्रेशर होता है। वो आपके जहन में बार बार पुरानी हार तो आ रही होती है। ये बोल्ट का बॉलिंग, ये वो लेफ्ट आर्म पेसर से जो बॉलिंग करते हैं, उनको लेफ्ट आर्म बहुत तंग करते हैं। शाहीन हो गया, मिस्टर स्टार्क हो गया, तो मतलब ये कोई हल्के की बात नहीं है कि मतलब वो समझ रहे हैं हम अपने घर में खेलेंगे, न्यूजीलैंड को पेल देंगे। न्यूजीलैंड इनको फुल टफ टाइम देगी। और कल का जो आधा मैच है ना, वो टॉस के ऊपर है, क्योंकि मुंबई में जो टीम पहले बैटिंग करती है इस वर्ल्ड कप में, समझो कि मैच वही जीत रही है। अगर वो पहले बैटिंग कर लेते हैं तो अगर 280 हाई वोल्टेज मैच में 270 to 300 एक बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि मुंबई में एक यूनिक चीज़ है जो किसी ग्राउंड में नहीं है। वो ये, जब आप वापसी चेस करने आ रहे हो तो शुरुआत के 1 से 15 ओवर, यानी स्पेशली पावर प्ले के ओवर में इसे फ्लड लाइट ऑन होती है, रोशनी में चेस करना बड़ा टफ होता है। लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो आउटफील्ड है, तो मतलब जब तक सूरज की रोशनी गायब हो और जब तक अंधेरा हो, तो मतलब वो आधी रोशनी में वहाँ पर जब बॉल हिलता है ना, तो बॉल जो बैट्समैन है उसे बॉल नज़र नहीं आ रहा होता। इससे क्या होता है, अर्ली ऑन विकेट्स गिरी होती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट 7 गिर गई थी, 97 पे 7 आउट। उसके बाद इनिंग खेली थी मैक्सवेल, ओडीआई करियर की मतलब एक बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली। तो वो इनिंग बार बार तो नहीं खेली जाती, लेकिन इंडिया कल एक बहुत टॉस पर डिपेंड करेगा। इंडिया कल अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा, न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा। यहाँ कोई भी टीम चेस पसंद नहीं करेगी, क्योंकि चेस में स्टार्ट में आपको अगर वो टीम कामयाब होगी जिसने अगर ये माइंडसेट बनाया कि शुरुआत के 10 ओवर में मुझे स्कोर भले 40 मिल जाए लेकिन विकेट नहीं गिरे, क्योंकि 15 ओवर जहाँ आपने स्कोर कम किया लेकिन आपने अगर विकेट्स नहीं गिराई तो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो पिच है इतना बेहतरीन बिहेव करेगी, इतना अच्छा आपको चेस करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपका आधा मैच इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर जिस टीम ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की है वो फ़ायदे में रहा है। जो सेकंड बैटिंग की है, चेस में बहुत मुश्किलात हुई हैं। तो अब सारा मैच जो कल डिपेंड करता है वो टॉस पे, मतलब 60% डिपेंड करता है टॉस पे। अब लेट्स सी, क्योंकि जब अगर स्टेट्स देखे जाएं तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में इंडिया ने 20 साल बाद इसी वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज पे धर्मशाला में न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। वो उनके जहन में होगा कि हम लोगों ने इनको हराया हुआ है। तब साउथी नहीं था, केन विलियमसन नहीं था।
अभी न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अपने एक पीक फॉर्म में चल रही है, तो कांपे तो टांग रही होगी इंडिया की। मतलब एक तरफ जश्न के मज़े भी मना रहे होंगे, तो एक तरफ थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रही होगी कि भाई ये कहीं ब्लेंडर ना लग जाए हमसे, कि अभी फिर से अगर हार गए अपने होम क्राउड के सामने तो बड़ा मसले मसाइल हो जाने। तो चलो लेट्स सी। आप बताएं आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आपके हिसाब से कल मैच कौन जीतने वाला है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मेरी फेवरेट कल टीम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डिज़र्व करता है, बेशक इंडिया अच्छा खेलता हुआ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन है फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक नया चैम्पियन आए। तो लेट्स सी, कल मालूम पड़ जाएगा। अब ज़रा बात होती है, आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है पीसीबी में कि कौन क्या लेगा, कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कि बाबर आजम को हटाया जाए, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के कुछ बंदे और कुछ मीडिया हाउसेस जो चाहते हैं बाबर से कप्तानी ले ली जाए, लेकिन अभी तक उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। पीसीबी ने अपने एक्स क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर को अपने बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि मुझे फ्यूचर में हमें किस कप्तान की तरफ जाना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे, लेकिन हमारे सर पे भी खड़ी है टेस्ट सीरीज़। 3 मैच हैं टेस्ट सीरीज़, वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ कोई मजाक नहीं है। मतलब ये अगर आप किसी नए कप्तान को लगा के आगे फ्रंट पे शो कर दो कि भाई जाओ ऑस्ट्रेलिया में जीत के आओ, तो उसके जो कांपे टांग जाएंगी। तो सब ने यही कहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए बाबर को ही आप रिटर्न करें, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में आगे बात होती है वो चेंज हो गई है। जैसे कि आज बॉलिंग कोच उमर गुल को बना दिया गया है। अब हमारे जो न्यू बॉलिंग कोच होंगे उमर गुल हैं। बाकी अब जो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन बनेंगे, जो हेड कोच बनेंगे, कौन हेड कोच है कौन बैटिंग कोच है, सब चेंज होने वाला है। अब सब चीज़ें आपको ना अलग नज़र आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सब चीज़ें तो आपने चेंज कर दी, लेकिन जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें ऐसे रहेंगी। अगर आप बाबर के बदले किसी को बनाओगे, टीम तो यही है ना, आपके पास नीचे ग्राउंड लेवल पे कौन सा टैलेंट है, आप मुझे बंदों के नाम बताएं जिनको इनको हटा के उन बंदों को लेके आओगे। तो भाई आपको सबसे पहले अपनी अंडर 19 की टीम है उसको बैक करना होगा। वहाँ हमारे जो सीनियर है एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें टीम में ये करना चाहिए, तो आप सबसे पहले टाइम निकालें, अंडर 19 को टाइम दें। जब आप अंडर 19 को टाइम देंगे तो हमारा यंग सर्व करेगा। अभी इनके लिए एक बड़ा मसला है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसके लिए स्काउट अनाउंस में कौन से स्पिनर लेके जाने, कौन से पेसर लेके जाने, वहाँ पर भी हसन अली को लेके जाओगे, यही सेम टीम होगी, 1-2 चेंजेस के अलावा जो मतलब जो इस टीम में होंगी। तो लेट्स सी, तो हमें इन्हीं बॉयज़ को ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि विन और लॉस दोनों पार्ट ऑफ द गेम। तो अब हमें ज़रा आगे मूव ऑन होना चाहिए। तो बाबर पे हमने इन्वेस्टमेंट की है 3 साल की, तो मज़ीद थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए कि भाई आप उसकी वो जो गलतियां हैं उस पर वो नोटिस करे, उस पर वर्कआउट करे। लेकिन अगर नए बंदे को लाओगे फिर उसको टाइम देना पड़ेगा, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और क्योंकि 6 महीने बाद जून में आपको T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, जो कि US में और ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है। तो उसकी तैयारी करनी है आगे। जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ख़त्म होगी, आपको वहीं से ही न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। और ज़रा बात होती है, आजकल एक टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले रज़ाक, कल सब बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पे सब बातों में रज़ाक ने एक बहुत ही हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं, लेजेंड है, उनको ये बात शोभा नहीं देती कि अब मैं इस शो में क्या कहूँ वो बात, कि उन्होंने अब तक बताऊंगा नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक मिसाल दी कि मतलब ऐश्वर्या राय के ऊपर, तो जो कि मुनासिब नहीं है कि मतलब आप किसी भी, हर बंदे की एक पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो आपको ये इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद आप इस तरीके से बात करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप उनकी मिसाल दे रहे हैं कि अगर उनका बच्चा होता, अगर उनके घर बच्चा होगा तो वो क्या तरबियत सीखेगा, क्या वो करेगा। तो यार दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप इतने सीनियर बंदे हो के हमारी कंट्री को सर्व किया हुआ है, आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है।
फिर जब तरीके से मीडिया पे एक प्रेशर आया और हर जगह से उनको कहा गया कि आपने ये तो ब्लेंडर मार दिया, आपने क्यों इस तरीके से बात की है, तो आज रज़ाक का एक बयान आया है। रज़ाक का उस बयान आया, उसने आज मदद कर ली। बोला मैं सॉरी करता हूँ, एक्सक्यूज़ करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं जैसे किसी का दिल दुखा। तो सर आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। मतलब कितने इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप इतने सीनियर बंदे हो, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और आप किसी के बारे में इस तरीके से बात करना ये आपको सूट नहीं करता। तो चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली, एक बड़ापन का मुजाहरा किया। लेकिन जब शाहिद अफरीदी से कहा, शाहिद अफरीदी बैठा था इस तरह उमर गुल, तो लोगों ने उनको भी ट्रोल किया कि आप लोग क्यों हंस रहे थे, कि आप भी इस गेम का हिस्सा थे। तो उन्होंने बोला भाई हमें उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई, जब हम बाद में घर पे आए तो हमें लोगों ने वीडियोस की कि आप लोगों ने क्या बात की और आप हंस भी रहे हो उस पर। तो शाहिद अफरीदी ने बोला मैं भी इस चीज़ की मदद करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो जो समा टीवी शो में बैठे होते तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ से मदद करता हूँ, मैं ये जाने अनजाने में हो गई, तो किसी की दलाल आ रही हो तो उसके लिए माजरत। तो ये अच्छी बात है कि हमें किसी भी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा काम करता है किसी भी हवाले से, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और आप तो इतने सीनियर बंदे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर हमारे मुल्क का नाम ख़राब होगा। तो अब ज़रा बात होते हैं, रिसेंटली एक ARY के न्यूज़ एंकर उन्होंने गंगोली से इंटरव्यू लिया। मतलब जहाँ दूसरे बंदे हैं पाकिस्तान के बारे में अलग अलग चीज़ें कहते हैं, टीम ऐसी वैसी, इनमें ये मसले हैं, ये चीज़ें, लेकिन दादा गंगोली ने बहुत अच्छी बात की वसीम अकरम के बारे में और हमारे एक्स क्रिकेटर के बारे में। मतलब उन्होंने अभी तक मुझे वो 2004 की सीरीज़ याद है जब मैं पाकिस्तान आया था, मैंने पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया था। तो मतलब उस तरीके से मतलब कहते हैं ना कि दादा जो है ना अभी तक पाकिस्तान की वो अच्छी चीज़ें याद रखते हैं और आगे आपको अभी तक अपने अगर आपको डोमेस्टिक में और अपनी जो ग्रास रूट लेवल पे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी टीम और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान के लिए भी कहा कि बेस्ट विशेज़ हैं कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें। तो मतलब कि गंगोली दादा तो मोस्ट वेलकम। कभी इंशाल्लाह 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी होगी तो आप ज़रूर आइएगा। तो हम सब फैन आपको देखना चाहते हैं लाइव ग्राउंड में कि कमेंट्री करते हुए। तो अब ज़रा बात होती है सेकंड टेस्ट मैच, सेकंड जो सेमीफाइनल है उसके बारे में बात होगी। तो ये परसों मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बारे में बात होगी इंशाल्लाह। तो हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी, फेसबुक पे भी एंड यूट्यूब पे भी। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा कंटेंट आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।